विश्वास द्वारा किए गए काम। बाइबल में हम कई लोगों के विश्वास और उनके विश्वास से किए गए काम और विश्वास की यात्राओं को देखते हैं। मगर विश्वास ना करने वाले लोगों ने अक्सर इन लोगों को मूर्ख समझा। मगर जब जब उन्होंने लोगों को मूर्ख समझा तब तब विश्वास ने अद्भुत काम किए। हम जब नूह को देखते हैं तो नूह के जहाज बनाने को लोगों ने मूर्खता कहा और मजाक बनाया। इजरायलियों की सेना ने जब यरीहो के चारों ओर प्रार्थना करते हुए घेरा बनाया और तुर्री बजाई तब उन्हें मूर्खता लगा। दाऊद ने जब आगे बढ़कर गोलियत से लड़ने का फैसला किया तब उसे मूर्ख जाना गया। पतरस का गलील झील में नाव से नीचे उतरना मूर्खता सा लगा। ज्योतिषों को तारे के पीछे पीछे चलते हुए मसीहा को ढूंढना मूर्खता सा लगा। और प्रभु यीशु का सर पर कांटों का ताज पहनना तब लोगों ने मजाक बनाया और उन्हें मूर्ख जाना। मगर बाइबल में जब जब विश्वास को मूर्ख समझा गया तब तब विश्वास ने अद्भुत काम कर दिखाए। अपने इसी विश्वास के द्वारा नूह बाढ़ से बचाया गया और वहीं से एक बार फिर से सृष्टि की नींव रखी गई। विश्वास के द्वारा इजरायलियों की गई प्रार्थना से यरीहो की एक बड़ी दीवार को गिराया गया और अपने विश्वास के द्वारा ही दाऊद ने गोलियत को हरा दिया। ज्योतिष मसीहा को ढूंढ पाए और पतरस पानी पर चल पाया और प्रभु यीशु को राजाओं के राजा के ताज से नवाजा गया। इतना ही नहीं, मूसा ने अपने विश्वास के द्वारा जितने भी काम किए देखने में वो सब मूर्खता जैसे लगे, मगर मूसा ने अपने विश्वास के द्वारा और परमेश्वर की आज्ञाकारिता के द्वारा वो सब कर दिखाया जिसके लिए लोगों ने उसके ऊपर दोष लगाए और उस पर मजाक बनाया। क्या फ़ैरो के सामने जाकर खड़े होना और परमेश्वर के लोगों को छुड़ा देने के लिए कहना कि ये मूर्खता जैसा नहीं लगता? लाल समंदर के आगे लाठी लेकर खड़े होना, जंगल में लोगों को भोजन खिलाना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने का वायदा करना, ये सब एक अविश्वासी के लिए मूर्खता जैसा लग सकता है। लेकिन ये सच है कि मूर्ख दिखने की इच्छा असल में महान चमत्कारों को जोड़ती है जिसे हम बाइबल में देखते हैं। किसी भी असंभव काम के लिए प्रार्थना का घेरा बनाना मूर्खता का काम लग सकता है, मगर जब तक हम नाव से नीचे नहीं उतरते या वैसी इच्छा नहीं रखते तब तक पानी पर हम नहीं चल सकते। और अगर हम अपने विश्वास की प्रार्थनाओं के द्वारा किसी भी असंभव चीज़ को ख़त्म करने या उसको गिरा देने के लिए उसके चारों ओर प्रार्थना का घेरा नहीं बनाते तब तक हम दीवार नहीं गिरा सकते। और अगर हम उस तारे को देखते हुए चलने की नहीं सोचते तब तक हम जीवन के महान साहसी काम को नहीं देख सकते। इसलिए चमत्कारों का अनुभव करने के लिए ज़रूरी है विश्वास करना और जोखिम उठाना, जिस तरह मूसा ने, दाऊद ने, पतरस ने, नूहा ने और प्रभु यीशु मसीह ने किया। विश्वास और काम बाइबल हमें सिखाती है कि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है और उसे विश्वास को पूरा करने के लिए हमें वो दौड़ दौड़नी पड़ती है, उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। जिस तरह इजरायलियों की सेना ने विश्वास से प्रार्थना की मगर उन्होंने चारों तरफ प्रार्थना के लिए घेरेबंदी की, इसी तरह नोहा ने भी विश्वास किया मगर उसने जहाज भी बनाया। ज्योतिष मसीहा को ढूंढने के लिए स्वर्गदूत पर विश्वास किया मगर उन्हें कई मीलों का सफ़र तय करना पड़ा और साथ ही साथ परमेश्वर पर विश्वास रखते हुए उसकी आवाज़ सुनते हुए उन्होंने अपने सफ़र को पूरा किया। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में भी अगर परमेश्वर हमसे कुछ कहने के लिए करता है तो उसके लिए हमें उस मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना पड़ता है और विश्वास के साथ परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हुए अपनी दौड़ को पूरा करना पड़ता है। तभी हम अपने जीवन में भी अद्भुत चमत्कारों का अनुभव कर सकते हैं।